अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सगुन, कहाँ हुआ बेटा? रो काहे रही हो? मम्मी एक रील तो बनाने दो अच्छे से। बताओ ना बेटा, कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? कहाँ पूछ रही हो? काहे नहीं रोए? हमारी किस्मत में ही रोना लिखा है मम्मी। दो दो घर होकर भी एक घर नहीं है हमारे लिए। कैसी बातें कर रही हो बेटा? ये घर तुम्हारा ही तो है। ये घर ना पापा का है, हमारा नहीं है। तो पापा भी तो तुम्हारे ही हैं। पापा कहाँ प्यार करते हैं हमसे? पूरा दिन भाभी से कंपेयर करते हैं हमको। हम बता रहे हैं जिस तरह चल रहा है ना सब कुछ, एक दिन भैया का बहुत जल्द अपना घर होगा, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं होगा। कहाँ है हमारे पास? आप खुद बताइए, कहाँ जाएंगे हम? विद्युत जी सोचेंगे ना, वो दिलाएंगे तुमको नया घर। विद्युत जी? मम्मी, विद्युत जी आज तक अपने घर में हमारे लिए स्टैंड तो ले नहीं पाए, हमारे लिए घर लेंगे अब। देखिए मम्मी, हम कुछ नहीं जानते हैं, हमें हमारे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना है, बस। दो ही रास्ते हैं, या तो आप भैया को हमारी जॉब के लिए हाँ करवाइए ताकि हम काम कर सके, कमा सके, या तो फिर पापा को बोलिए घर हमारे नाम करें। दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा कि लगा एक लपड़ खींच के? अरे जैसे तैसे कल ही तो ये घर टूटने से बचा है और आज तुम बुलडोजर लेकर चली आई। डबल स्टैंडर्ड सोसाइटी के ना, यही डबल स्टैंडर्ड होता है मम्मी। घर की बेटियों को संस्कार की पोटली थमाकर घर से विदा कर दिया जाता है, काहे कि सारा अधिकार तो घर के बेटे के लिए रखा जाता है ना। तो क्या करेगी बेटी? आपका लाडला बेटा इस घर को बेचने चला था, एक शब्द बोलिए आप उन्हें और हमें लपड़ी आने चली है। कोई बात नहीं, समझ रहे हैं हम मम्मी, इसमें आपकी भी गलती नहीं है ना। काहे कि हमारी किस्मत में ही थप्पड़ खाना लिखा है, वहां पर भी खा रहे थे, यहाँ पर भी खा रहे हैं ना। सिंगल मदर है हम, डबल पेरेंट की ड्यूटी कर रहे हैं। कोई समझता है इस घर में? आप भी नहीं समझती हैं। जाइए अपने बेटे के पास। अरे सगुन सुनो तो बेटा, सगुन। उठाती काहे नहीं हो फोन? कब से बजे जा रहा है? अरे नहीं उठाना हमको मम्मी, आपका दामाद है ना, परेशान करके रख दिया हमको। ऐसे बात की जाती है अपने पति के बारे में? बिल्कुल शऊर नहीं है तुम में। उठाओ फोन। हाँ बोलो। आधे घंटे में पहुंच रहे हैं, नीचे आके मिलो। क्यों? घर की रजिस्ट्री ला रहे हो? क्या यार शगुन, तुम एक ही बात की रट लगा के रखती हो। हाँ तो नहीं करनी बात, रखो। हेलो शगुन। सगुन, हाँ? एक बहुत पुरानी कहावत है कि शादीशुदा लड़कियां सावन के सावन ही मैके आती अच्छी लगती हैं। अब आपको भी खटकने लग गए हैं ना हम घर में? खटकोगे काहे? हम तो बस इतना कह रहे हैं कि जहाँ प्रेम से बात बन सकती है वहाँ झंडा उठाने की क्या जरूरत है? देखो अपने घर जाओ और वहाँ धीरे से विद्युत जी को वो समझाओ जो कल तुम हमें समझा रही थी। वो का सिक्योरिटी। हाँ वही, समझदार है, समझ जाएंगे। देखो एक बात ये भी है, साल भर से तुम्हारे भैया भाभी बेचारे किचन में सो रहे हैं, ऐसा कब तक चलेगा? अच्छा तो ये मैटर है। अरे साफ साफ क्यों नहीं कह देती हैं आप मम्मी कि जब से हम इस घर में आए हैं भैया भाभी का बजट बिगड़ गया है। आपको सिर्फ आपका बेटा दिखता है ना, और पापा को अपनी बहू। हमको क्या कचरे के डब्बे से उठाकर लेकर आई हैं आप? अरे भैया तुमसे तो बात करना ही बेकार है, माफ कर दो देवी जी, माफ कर दो हमें। हद है। देखो शगुन, तुम हमको हमारे बेटे से मिलने से नहीं रोक सकती, हम ऑलरेडी बहुत इंतजार कर चुके हैं। देखो अगर अपने बेटे से मिलना है ना तो पहले अपने बाप होने का फर्ज निभाओ, उसका फ्यूचर सिक्योर करो, अलग से घर बनाओ, तब बात करना हमसे, ठीक है? शगुन प्लीज, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, एक बार हमें अपने बेटे से मिल लेने दो। हम तड़प रहे हैं उसके लिए, उससे बात करने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए। अरे तुमको बोला है ना क्रिश,
विजय, क्रिश वहाँ। रुको। ओ, तो भाई बहन मिलके ये प्लानिंग कर रहे हैं? हाँ, तुमको क्या लगा अपनी बहन के साथ मिलकर हमारे पीठ पीछे हमारे बेटे से मिल पाओगे? तुम्हारा बेटा, वो हमारा भी बेटा है, और 2 मिनट मिल भी नहीं सकते क्या हम अपने बेटे से? नहीं मिल सकते। शगुन प्लीज 2 मिनट मिलने दो ना। हाँ बुआ, क्रिश अपने पापा को बहुत मिस करता है। ये चुहिया, तुम चुप जाओ घर। और भाभी आप ना हमारे मैटर से तो दूर ही रहिए, क्योंकि हम आपके मैटर में नहीं घुसते। शगुन, ऐसे बात करते हैं अपनी भाभी से, जबान पे थोड़ा कंट्रोल रखो। तुम तो ना ही बोलो ना तो अच्छा रहेगा। तुम हमें सिखाओगे कि सही गलत क्या है? खुद तो अपने हाथ पे कंट्रोल नहीं कर पाए, हम अपने जुबान पे कंट्रोल करें? तो कसम खा रहे हैं कृष की कि आज के बाद से अगर हम उसे तुम्हें मिलने दिया ना तो हमारा भी नाम शगुन नहीं। शगुन देखो, जिस तरह से एक माँ को अपने बच्चे से अलग रखना गलत है, उस तरह से एक पिता को भी अपने बच्चे से अलग रखना गलत ही है। भाभी आप और आपके जो लेसन्स है ना, ये आप प्लीज अपने लिए ही रखिए। हमें मत सिखाइए कि सही गलत क्या है। और आपको तो अब भैया देखेंगे, वही सीधा करेंगे आपको। चल कृष। क्रिश, शगुन, शगुन, आज जो कुछ भी हुआ भैया को मत बताना। क्यों नहीं बताए? और ये बात ना आपको हमें डबल क्रॉस करने से पहले सोचना चाहिए था भाभी। बताएंगे हम भैया को। नहीं प्लीज, उन्हें पहले से ही बहुत टेंशन है, प्लीज मत बताना। ठीक है, नहीं बताएंगे, लेकिन ये मत सोचिएगा कि कभी नहीं बताएंगे। अगर इसके बाद आपने क्रिश को विद्युत से मिलाने की कोशिश की हमारे पीठ पीछे, तो हमसे कोई बुरा नहीं होगा। भैया को हम सब कुछ बता देंगे, बता रहे हैं। चलो। अरे रे रे, क्या हुआ क्रिस? हाँ, गिर विर गए का? तबीयत खराब है? सब ठीक है मम्मी। तो रो काहे रहा है? जरूर तुमने डांटा होगा। अपना कमरा में जाओ, कपड़े बदलो, आते हैं हम। जाओ। अरे रो कहाँ रहे हो खड़े खड़े? कितनी बार बोले जाओ अपने कमरे में, लगाएंगे नीचे खींच के। कैसी हिंसक माँ हो तुम? आपकी इस परफेक्ट रामायण में हम ही सूख न खाए, हम जानते हैं, क्योंकि सारी गलती तो हमारी होती है। सब गलत तो हम ही करते हैं ना मम्मी। कभी अपनी लाडली बहू को पूछा है कहाँ जा रही है, क्या कर रही है? कुछ पता है आपको? तुम्हारे भैया को टिफिन देने गई है। हमारे भैया को टिफिन देने नहीं गई है, अपने भैया को हमारा बेटा देने गई थी। ये लो, आ गई है मैडम जी, पूछ लीजिए ना। अगर टिफिन देने गई थी तो हाथ पे टिफिन क्या कर रहा है अभी भी? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।